तो सर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर कल के टॉपिक में कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए मुझसे भी। तो फिर दोबारा से उसको हम एक बार देख लेंगे। नहीं सर। क्लियर है? जी। जी। तो बेसिकली आज हम ट्रेंड लाइन का जो फाइनल जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है ट्रेंड लाइन की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, कि ट्रेंड लाइन का यूज करते हुए हम किस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे या फिर अपने ऑर्डर्स हम प्लेस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि साइडवेज मार्केट पे काम नहीं करना है। जब भी मार्केट अगर आपको साइडवेज दिख रहा है, ठीक है, तो उस मार्केट में आपको काम नहीं करना है। मार्केट आपका या तो राइजिंग होना चाहिए, या तो मार्केट राइजिंग होना चाहिए, या तो मार्केट फॉलिंग होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों अगर कंडीशन मार्केट के अंदर में है तो ये स्ट्रेटजी जो है ट्रेंड लाइन की, ये तब काम करती है, तब हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर में बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि सपोज अभी आपका ट्रेंड कैसा है, बुलिश। ठीक है, बुलिश ट्रेंड है। एंड जो बुलिश ट्रेंड है आपका, सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट ऊपर की साइड पे गया। तो जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तब कैसे कैंडल्स बनते हैं हमारे? ग्रीन कैंडल्स ज्यादा बनेंगे, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे वाइट है। वाइट का मतलब आप यहाँ पे कलर चेंजेस भी कर सकते हो। सपोज मैं आपके लिए यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या दिख रहा है? जब मार्केट ऊपर जाता है तब ग्रीन कैंडल ज्यादा बनते हैं, जब मार्केट नीचे आता है तो रेड कैंडल बनता है ना। सो बेसिकली वही है कि ट्रेंड लाइन पे अगर आपका मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसको जाने दें। आपको वेट किस चीज का करना है कि मार्केट दोबारा नीचे आए, मतलब मेरे की ट्रेंड लाइन तक आए। सपोज यहाँ ट्रेंड लाइन तक आया, ठीक है। ट्रेंड लाइन पे आने के बाद में आपको यहाँ पर पे कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट अगर दोबारा यहाँ से ऊपर जाएगा तो उसका कंफर्मेशन क्या मिलेगा, आपको क्या चाहिए, आपको उसका कंफर्मेशन। तो उसका कंफर्मेशन ये है कि यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल चाहिए, एक या दो ग्रीन कैंडल चाहिए। लाइक जब भी मार्केट वापस से बुलिश होने वाला होता है ऊपर जाने के लिए, ठीक है, ऊपर जाने के लिए मार्केट अगर बुलिश होने वाला होता है तो उससे पहले आपको यहाँ पे क्या मिलता है? ग्रीन कैंडल मिलता है। आपको वेट करना है यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिले। अगर इसके नीचे कंटिन्यूअसली इस तरीके से रेड कैंडल बन रहे हैं तो आपको ये स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं करनी। ठीक है, आपको क्या मेक श्योर करना है कि ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पॉइंट पे आपको एक ग्रीन कैंडल मिले। इस ग्रीन कैंडल के मिलने के बाद आप जो अपना ट्रेडिंग सेटअप लगाओगे वो लगाओगे मिनिमम 1:2 का। 1:2 इसे क्या बोलते हैं हम? सेटअप बनाना, जिसका नाम है रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड करना सीखना चाहिए हमें, ठीक है, तभी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। तो व्हाट इज रिस्क टू रिवॉर्ड? तो रिस्क टू रिवॉर्ड है कि अगर आपका, सपोज आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उसमें 2 रुपए अगर आपका रिस्क है 10 रुपए में, तो आपका रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? आपके रिस्क का 2 गुना। ठीक है, यानी कि रिस्क अगर मेरा 2 रुपए है तो रिवॉर्ड मेरा कम से कम 4 रुपए होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो ग्रीन कैंडल मिला आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे अब अभी आप क्या करोगे कि उस ग्रीन कैंडल के एबव, ठीक है, उस ग्रीन कैंडल के एबव आप क्या करोगे? एंट्री करोगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीन कैंडल के एबव एंट्री। ठीक है, ये आपकी एंट्री लाइन होगी। आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस आपका ट्रेंड सर लाइन के वो थोड़ा सा नीचे। हेलो। हाँ। हाँ सर, वो जो एक कैंडल जो बनेगा मतलब आपके तरफ जैसे जो ग्रीन कैंडल बना है, तो उस कैंडल के कंप्लीट होने के बाद जो कैंडल बनेगा उसमें उसमें आप ट्रेंड लेंगे। नहीं, जैसे ये कैंडल कंप्लीट हो गया तो इसके हाँ बाद तो कैंडल बनेगा ना। हाँ हाँ, तो उसी के बाद ना लेना है, एंट्री करना है। हाँ, तो जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक कर देगा ना, कोई भी कैंडल, देखिए कोई भी कैंडल का
आपका एक, हाँ। हर कैंडल का आपका एक हाई होता है, हाँ ठीक है, और एक जी। उसका क्या होता है, लो होता है। तो हम लो के नीचे क्या कर रहे हैं, स्टॉप लॉस रख रहे हैं, और हाई के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। तो जब इसके ऊपर कोई भी नेक्स्ट कैंडल बनता है और इसके ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करता है सपोज इस तरीके से, तो इस केस में फिर हम अपनी एंट्री लेंगे, ठीक है। सपोज इस कैंडल के बाद फिर अगर ऐसे रेड कैंडल बन रहा है, तो आपको उसको अवॉइड करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि रेड कैंडल बनने के बाद फाइनली कैंडल की जो क्लोजिंग आती है वो फिर प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर आ जाती है, इस तरीके से, ठीक है। तो वेट क्या करना है आपको, कि अगर इसके बाद कोई कैंडल बन रहा है, ठीक है, तो उसका क्लोजिंग एंडिंग टाइमिंग तक में कहाँ होना चाहिए, प्रीवियस कैंडल के हाई के आसपास आपकी एंट्री यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, आपका एंट्री तो बन गया, आपका टारगेट बन गया। सो फॉर एग्जांपल आपका एंट्री इस स्टॉक के अंदर में कितने रुपए का है, सपोज आपने 100 रुपए में एंट्री लिया, ठीक है, 100 रुपए की एंट्री हुई आपकी। आपका स्टॉप लॉस कितना है, फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 90 रुपए आपका स्टॉप लॉस है। यानी कि कितना रुपए का रिस्क है, आपको यहाँ पे 10 रुपए का रिस्क है ना। तो 10 रुपए का रिस्क है, तो रिवॉर्ड मेरा कितना होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो 20 रुपए का आप यहाँ पे अपना रिवॉर्ड चेक करोगे। तो बेसिकली टारगेट आपका क्या होगा, टारगेट आपका जो हाई है, ठीक है, इस इम्पल्सिव मूव का जो हाई होता है, वहां पे आपका फर्स्ट टारगेट होता है। पहले स्टार्टिंग पीरियड में हमें फर्स्ट टारगेट अचीव करना है, ठीक है। सो फर्स्ट टारगेट आपका कहाँ है, इस जगह पे है। एटलीस्ट कोशिश ये रहना चाहिए हमेशा कि जो टारगेट है वो आपका आपके स्टॉप लॉस है, आपके रिस्क पोर्शन से डबल हो। तो वैसे ही सेटअप्स पे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो आपका टारगेट कितना हो गया, 120। 100 पे एंट्री, 90 रुपए रिस्क, 120 रुपए आपका टारगेट। तो ऐसे सेटअप्स बनते हैं जिसे हम कहते हैं 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप। अल्टीमेटली क्या होगा कि स्टॉक का जो प्राइस है, क्योंकि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में बायर्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं सेलर्स के मुकाबले। मार्केट क्या होगा, यहाँ से वापस ऊपर की तरफ में जाएगा, ठीक है। मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ में गया, इस तरीके से। तो आपका टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। अब नेक्स्ट टाइम जब भी ये मार्केट फिर वापस कभी करेक्शन करने के लिए फिर से ये नीचे आएगा, सपोज फिर से ये यहाँ पे आया, है ना, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये करता है, रीटेस्ट करता है, तो इसके रीटेस्ट पॉइंट पे आपको फोकस्ड रहना है। रेड कैंडल आया, कॉन्टिन्यूअसली रेड रेड बन रहा है, आप अवॉइड करिए। ट्रेंड लाइन पे आने के बाद या ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आपको यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मिला था, आगे हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हम सीखेंगे, तो बहुत सारे बुलिश कैंडलस्टिक के पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। कैसा भी ग्रीन कैंडल वहां पे होना चाहिए, तो फिर अगेन आप क्या करोगे उस जगह पे, फिर उस कैंडल के हाई के ऊपर में आप अपना ऑर्डर सेट करोगे। एंड स्टॉप लॉस आप कहाँ रखोगे, ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे। टारगेट अगेन आपका कहाँ हो जाएगा, जो आपका लास्ट हाई है, ठीक है। अगेन आपका स्टॉक का जो प्राइस है वो किस तरीके से मूव करेगा, ऊपर की तरफ में जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन का यूज करके ट्रेडिंग करते हो। एंड इसके अंदर में कितने बार आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हो, तो देखिए किसी भी, अगर आप बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे के टाइम फ्रेम के अंदर में भी, तो एटलीस्ट 2 टाइम्स
ठीक है, 2 टाइम्स आपको क्या करना है, इसको, इस रीटेस्ट पॉइंट को, इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। क्योंकि इंट्राडे के अंदर में क्या होता है, 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। 2 से 3 बार मैक्सिमम रीटेस्ट करने के बाद वो स्टॉक क्या होता है, आपका नीचे की तरफ में फिर ब्रेक हो जाता है ना। ये जो ट्रेंड है वो ब्रेक हो जाता है बेसिकली। तो जब भी ट्रेंड ब्रेक होगा सर, तो वहां पर पे आपको ग्रीन लो कैंडल तोड़ लो। देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ। कंप्लीटली आपको वहां पर पे क्या देखने को मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल, जो कि आपको ये दर्शाता है कि जो ट्रेंड है आपका वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसे हम ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर में। तो फोकस क्या करना है कि ट्रेंडिंग मार्केट, अप ट्रेंड मार्केट में आपको करेक्शन जब होता है, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन पे आपको क्या मिलना चाहिए, एक ग्रीन कैंडल मिलना चाहिए। तो इसी चीज को अभी हम अपने चार्ट पे भी समझते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक सवाल था। हाँ। सर ये जो आपने मतलब टाइम फ्रेम में जो रेड लाइन और ब्लू लाइन लिया हुआ है, बैक करिए ना सर एक, हाँ। जैसे ग्रीन कैंडल से लेकर के इधर 9,946.50 लिख रहा है, ऊपर में एंट्री 100 लिख रहा है, ऊपर टोटल 120 जो लिख रहा है, तो ये लाइन का मतलब कैसे आता है? ये तो समझ में आ रहा है कि ये लाइन कैसे आता है, आप ये पूछ रहे हो? ये मेजरमेंट लाइन है सर। जब इस मेजरमेंट लाइन को आप यूज करोगे, इसी लाइन से आपको पता चलेगा कि आपका एंट्री प्राइस क्या है। ये तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 100 लिख दिया है, बट एक्चुअल में इस लाइन का प्राइस 1980 आ रहा है। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप कहाँ पे जाओगे, ये ट्रेंड लाइन के सेक्शन में जाओगे, जहां पर पे आपको मिलेगा हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, हॉरिजेंटल रे, सॉरी, इसे आप अच्छा। सेलेक्ट करोगे। तो आप इससे किसी भी कैंडल का हाई, ओपन, क्लोज, लो, है ना, या फिर आपको एंट्री स्टॉप लॉस आपको रखना है तो आप रख सकते हो। जैसे ये एक ब्लैक लाइन है, मैंने एंट्री का लाइन रखा है, तो 1980 रुपये इसका क्या है, सपोज एंट्री प्राइस है, तो तो नाइनटीन फोर्टी वो लाइन ट्रेंड लाइन से ही खींचे है ना? ये ट्रेंड लाइन नहीं है। हॉरिजेंटल का मतलब होता है सीधा। ट्रेंड लाइन है हाँ आपका ये, देखो ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करोगे तो ट्रेंड लाइन खिंचाएगा। जी जी, उसी के। हॉरिजेंटल रे सेलेक्ट करोगे तो आप ये हॉरिजेंटल रेज इस तरीके से सीधे सीधे यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, ठीक है तो सर, ठीक। सारे सभी टूल्स का अलग अलग यहाँ पर पे काम है। तो ठीक है बेसिकली सर। इसी स्ट्रेटजी को अभी हम चार्ट पे चल के देखते हैं। सो सपोज यहाँ पर पे मेरे पास में क्या है अभी, बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पर पे ब्लैंक ओपन करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड कैसा है, बैंक निफ्टी कहाँ जा रहा है, ओवरऑल ट्रेंड इसका गिर रहा है, ये स्टॉक है ना। मार्केट ऊपर तो नहीं जा रहा है, नीचे की तरफ में गिर रहा है। लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में नीचे फॉलिंग कर रहा है, लाइक 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखो तो, और आपको ये स्टॉक कैसा दिख रहा है, डाउनफॉल के अंदर में है। यानी कि बैंक निफ्टी का शेयर प्राइस जो है दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। बट हमको तो इंट्राडे करना है। तो इंट्राडे करने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप कैसे ट्रेड करोगे, तो लाइक ये एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर पे, ये एग्जांपल। तो यहाँ पर पे अगर आप देखो तो ये जो बड़ा सा ही जो गैप डाउन है, ये कब हुआ था, ये अभी रिसेंटली 14 अगस्त को हुआ है। ठीक है, 9:15 पे 14 अगस्त को। तो सबसे पहले यहाँ पर तो मैं कैंडल का जो कलर है उसे ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, ग्रीन कर दिया मैंने। अब ये स्टॉक मुझे जाता हुआ कहाँ दिख रहा है, ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पर पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। सो स्टॉक कहाँ दिख रहा है आपको, किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे जिग जैग होते हुए, है ना, धीरे धीरे जिग जैग होते हुए मार्केट जो है वो ऊपर तक गया। ऊपर जाने के बाद में, जब ऊपर जा रहा था तो ग्रीन कैंडल्स आपको ज्यादा दिख रही हैं, उसके बाद क्या हुआ, फिर फॉलिंग हुआ यहाँ पर पे। ठीक है, इस जगह पे क्या हुआ, फॉलिंग हुआ। अब यहाँ पर पे आपको ग्रीन कैंडल कहाँ देखने को मिल रहा है, आपको सबसे मेन कैंडल यहाँ पे, ये इस जगह पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है,
तो सपोज मुझे यहाँ पर पे अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करना है इस जगह पे। तो मैं वापस से मेजरमेंट अगर मैं करता हूँ तो मेरा जो हॉरिजेंटल रे है, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि मैं इस कैंडल के ऊपर जो है मुझे वो बाइंग करना है यहाँ पर पे। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर मैं बाइंग करूंगा। आपका यहाँ पर पे स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसी कैंडल का जो लो है आपका स्टॉप लॉस होगा। तो रेड कलर से रखते हैं, स्टॉप लॉस आपका रेड कलर से हो गया, यानी कि आपकी बाइंग और एंट्री हो गई। और आपका जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट, वो आपका ये रहेगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो गया। इसके ऊपर भी अगर आप टारगेट लेना चाहते हो तो आप ये टारगेट भी ले सकते हो इस कैंडल के ओपन प्राइस पे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं टारगेट वन एंड टारगेट टू। सर एक एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए ना। सर जैसे ये जो ग्रीन कैंडल आपने लिया है, जिसमें हम्म। आप स्टॉप लॉस लगाए हैं लोअर में, हम्म। जी क्या उसका जी। लोअर ही नाम है ना, नीचे हाँ, का? लोअर ही कहेंगे, लोअर ही कहेंगे। पत्ता वाला, हाँ। तो जो आपने लगाया कि स्टॉप लॉस आपको यहाँ तक रहेगा, हम्म। वो मतलब वो मतलब वो रूल ही है ना कि वो नीचे के लोअर तक, मतलब वहीं तक स्टॉप लॉस दे सकते हैं, उससे ऊपर नहीं? सर, इससे ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लोगे आप। इस कैंडल का जो लो है प्लस हाँ हाँ। इस ट्रेंड लाइन के बाहर ही लोगे, ट्रेंड लाइन के अंदर या ट्रेंड लाइन के आसपास नहीं लगाओगे, वरना स्टॉप लॉस हिट मार देगा। तो स्टॉप लॉस भी अच्छा सही अच्छा। जगह लगाना एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है कि स्टॉप लॉस भी अगर आप लगा रहे हो तो एटलीस्ट सही जगह लगाए, है ना। जी, तो समझ गए सर। ये रेड पोर्शन, ये टूल मैंने लगाया, ये टूल, ये बेसिकली आप इस तरह से लाइन खींच करके पता कर सकते हो कि आपकी एंट्री 44,183 पे हो रहा है, आपका स्टॉप लॉस 44,068 का है, पहला टारगेट 44,207 है, और सेकंड टारगेट आपका 44,311 है। ठीक है, ये आपने जी। सेटअप अपना बना लिया इस कैंडल के अकॉर्डिंगली, बिकॉज मार्केट क्या है, अप ट्रेंड के अंदर में है, और अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा करके फिर ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट करने के लिए आया, और रीटेस्ट पे आपको एक ग्रीन कैंडल मिलता है जिसके अबव, बाय अबव द हाई एंड स्टॉप लॉस बिलो द लो। ठीक है, अच्छा ये सर, यहाँ पर पे। एक हम्म। सर एक सवाल और है। जो स्टॉप लॉस में जो नीचे लगाए हैं, तो इसका जो हम अपर जो लगाएंगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो टारगेट जो है मेरा, तो टारगेट पे वो नीचे का जितना, ये जो गैपिंग है सर, तो उसके जस्ट डबल जाएगा ऊपर गैपिंग। हाँ, इसी को बोलते हैं ना, इसीलिए मैं आपको ये टूल दिखा रहा हूँ यहाँ पर पे। यहाँ पर पे आप देखो, इस ऑप्शन में आप आओगे यहाँ पर पे तो आपको लॉन्ग पोजीशन दिखेगा। तो लॉन्ग पोजीशन होता है कि आपको क्लियर पता चले कि आपका रिस्क पोर्शन और रिवार्ड पोर्शन कितना है। तो यहाँ पर पे अगर आप सेट करते हो इसको, तो ये जो जी रेड पोर्शन एंड ब्लू पोर्शन, यहाँ दो पोर्शंस दिखते हैं आपको। ठीक है, तो रेड जी पोर्शन इज योर रिस्क पोर्शन, और जी आपका ब्लू पोर्शन इज योर रिवार्ड पोर्शन। तो रिस्क पोर्शन को मैं रेड लाइन पे यहाँ पर पे टच कर देता हूँ। ये जी बीच का लाइन मेरा क्या है, ये एंट्री लाइन है। ये बीच का जी मेरा, सर। ये एंट्री लाइन है। अब मेरा जी टारगेट कहाँ जा रहा है, मेरा पहला टारगेट यहाँ पे है और सेकंड टारगेट मेरा यहाँ पर पे है। ठीक है, अब मैं इसको, देखो आप कि आपका रिस्क बड़ा है या रिवॉर्ड बड़ा है। तो ऑलवेज आपको कोशिश करना है कि आपका ब्लू सेक्शन वो रेड सेक्शन से बड़ा हो। ज्यादा बड़ा। जी ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी मैंने कहा ना कि एक दिन में एक ही ट्रेड, ज्यादा मैक्सिमम दो, एक दो ट्रेड मिलता है। उसके बाद मार्केट देखो अगेन यहाँ से ऊपर गया और फिर से जी। ट्रेंड लाइन के पास में आया और फिर से आपको एक ग्रीन कैंडल दिया। लेकिन वो कब दे रहा है आपको, मार्केट के क्लोजिंग पे। तो मार्केट 3:25 पे तो आप ट्रेड नहीं कर सकते ना। ठीक है, नहीं। उसके बाद अगले दिन फिर, ये तो सिनेरियो चलिए हो गया, अगले दिन फिर से मार्केट ओपन होता है। इसको पहले मिटा देते हैं। अब अगले दिन फिर से क्या हुआ, मार्केट जो है आपका ओपन सर वो होता है। जो डिलीट कर रहा था, वो राइट क्लिक करके था ना? हाँ हाँ। डिलीट करने का जो ऑप्शन दिया था, वो राइट क्लिक करने के बाद? जी जी। ओके सर। तो अगले दिन क्या हुआ, फिर से आपका मार्केट ओपन हुआ, ये 9:15 पे। और 9:15 में मार्केट ओपन होने के बाद में आपको मोमेंट किधर दिख रहा है,
वापस वही ऊपर की तरफ दिख रहा है। ठीक है, मोमेंटम आपको कैच हो जाएगा जब लाइव मार्केट में आप प्रैक्टिस करोगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पर पे एक ट्रेंड लाइन डाला। ठीक है, ट्रेंड लाइन डाला आपने। अब आपको क्या चाहिए, मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ में गया है तो फिर ऊपर से नीचे भी आएगा, यानी कि इम्पल्स और उसका करेक्शन आएगा। तो हमें क्या वेट करना है कि ट्रेंड लाइन पे आने के बाद मुझे एक ग्रीन कैंडल मिले। तो अगेन आपको यहाँ पे क्या है, एक ग्रीन कैंडल मिल रहा है सेम इसी पॉइंट पे। तो आपका दो पॉइंट तो यहीं पर पे हो गया ना, जब आप ट्रेंड लाइन खींचोगे तब आपका जो दो पॉइंट है वो कहाँ पे हो गया, पहला पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, और थर्ड पॉइंट आपका कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट। तो अगेन यहाँ पर पे फिर से ये हॉरिजेंटल रे में दूंगा, मार्कआउट करूंगा इसका हाई। ठीक है, उसको ब्लैक कलर में रखते हैं, इसका हाई मैंने मार्क किया यहाँ पर पे, इसका मैंने लो मार्क किया। ट्रेंड लाइन के बाहर, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा बाहर, ये ट्रेंड लाइन है ना, इसके थोड़ा सा बाहर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, तो आपका एंट्री और स्टॉप लॉस इधर हो गया। आपका टारगेट क्या रहेगा, जो आपका रीसेंट हाई है, ये आपका रीसेंट हाई है, तो मतलब कि ये आपका टारगेट हो गया। अब यहाँ पर पे मैं सेट करूंगा अपना टूल सेट करूंगा। तो ये मेरा क्या हो गया, रिस्क पोर्शन है ये, रेड पोर्शन इज योर रिस्क पोर्शन, और ब्लू पोर्शन क्या है आपका, ब्लू पोर्शन आपका क्या है, एक रिवॉर्ड पोर्शन। तो आप क्लियरली देख सकते हो किस तरीके से मार्केट नीचे से ऊपर गया, ट्रेंड लाइन पे आया, ट्रेंड लाइन पे एक ग्रीन कैंडल देता है और बूम, मार्केट ऊपर। अब आपको फिर क्या करना है, अगेन वेट करना है, कहीं पे भी ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है। किस चीज का वेट करना है, कि फिर से मेरा इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट एक बार आए। दाल खाना बनाई तब ये बन जब गया। तक ये ट्रेंड टूटेगा नहीं तब तक आप इस ट्रेंड को ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी नहीं आया मार्केट, ठीक है, फिर आपका डायरेक्ट, अब देखो इस जगह पे, ऐसी जगह पर पे अगर आपका मार्केट आता है, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल मिलता है, तो आप इस पे ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर पे आपका एंट्री स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि ऐसा सेटअप बने। तो एक दिन में आपका यहाँ पर पे यही एक सेटअप बना, फिर अगेन हम यहाँ पर पे अगर आगे की तरफ में आएंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पर पे दूसरा सेटअप बना नहीं। अगर हाँ, हेलो करंट सर, ये जो मार्केट, ग्रीन, हाँ सर, उसी में जो ग्रीन कैंडल जो है उसमें क्या बताएं कि यहाँ पे ट्रेंड नहीं करना है। हाँ यहाँ ट्रेड नहीं करोगे आप, इतने बड़े ग्रीन कैंडल पे ट्रेड नहीं करोगे। अच्छा। है ना, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस बहुत बड़ी हो जाएगी। आप अगर खुद अच्छा। ही देखो, अगर सपोज इस ग्रीन कैंडल के ऊपर आप बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ नीचे है, और आपका टारगेट कहाँ है, यहाँ पर पे है। जी। तो ये कैसा और सेटअप उसके बना, बाद? ये 1:2 का सेटअप नहीं बना, ये 1:2 है, 1:2 है, जहाँ रिस्क कम रिवार्ड ज्यादा, रिस्क कम रिवार्ड ज्यादा। यहाँ पे जितना रिस्क है उतना ही रिवार्ड है जी। ना। तो ऐसे सेटअप्स पे ट्रेड नहीं करना है, इसीलिए निफ्टी बैंक निफ्टी हर दिन एक ट्रेड दे दे, अच्छा ट्रेड दे दे बहुत होता है। आप इस तरह के चॉपी मार्केट में ट्रेड करोगे, पूरा का पूरा प्रीमियम खा जाएगा मार्केट। इसके बाद क्या हुआ सर, मार्केट का ये क्या हुआ, ट्रेंड टूट गया ना यहाँ पे तोड़ने की कोशिश किया, नहीं टूटा, यहाँ पे तोड़ने की कोशिश किया, नहीं टूटा, यहाँ पर पे फाइनली क्या हुआ, ये ब्रेक कर गया। है ना, यहाँ पे कहीं पे भी आप देखो, रीटेस्ट पॉइंट पे आपको ट्रेंड लाइन के अबव कोई भी ग्रीन कैंडल मिल रहा है, नहीं ना। सारे कैंडल्स कैसे मिल रहे हैं, नीचे। ये ग्रीन कैंडल भी बना है तो कहाँ बना है, ट्रेंड लाइन के नीचे बन रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेंड लाइन के ऊपर बनना चाहिए। कैसा, ऐसा होना चाहिए, या तो ऐसा कैंडल होना चाहिए। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन खींच करके करना है। सो बेसिकली क्या हुआ, ट्रेंड लाइन टूट गया, ट्रेंड का पूरा सिनेरियो ही वहां पर पे चेंज हो गया। तो आई होप हाफ ट्रेंड वाली जो स्ट्रेटजी है आपको अभी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछो,
बाकी आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ट्रेंड लाइन खींचना है, और ट्रेंड लाइन पे उसके रीटेस्ट पॉइंट पे क्या आपको सर्च आउट करना है अभी सिर्फ, कि ग्रीन कैंडल बनने के बाद क्या वाकई मार्केट वहां से ऊपर जाता है। ठीक। और आपको अपने सेटअप्स बनाने हैं, ट्रेड अभी नहीं करना है, ऑब्जर्वेशन पहले, टेस्टिंग लेना है उसको, ट्रेंड लाइन बनाना है, ट्रेंड लाइन पे मार्केट ऊपर जाएगा, वेट, मार्केट नीचे आएगा ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पॉइंट तक, ट्रेंड लाइन तक, तो वहां पर पे मुझे एक ग्रीन कैंडल चाहिए, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए उसकी। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये तो हमने बात कर लिया अप ट्रेंड की। अब हम देखते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर में हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, अपना ट्रेड को प्लान करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बाइंग करते हैं उसी तरीके से हम सेलिंग भी करते हैं। सो यहाँ पर पे क्या हुआ कि अभी आपका ट्रेंड क्या हो गया है, ब्रेकआउट कर गया। ठीक है, ये ट्रेंड आपका क्या हो गया, ब्रेकआउट कर गया। तो अब आपको सेलिंग के लिए पोजीशंस बनाना है। जब भी मार्केट नीचे फॉल करेगा तो फिर उसका करेक्शन आएगा, तो करेक्शन आएगा तो क्या होगा, ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जाएंगे इस तरीके से, है ना, ग्रीन कैंडल बन के गया। तो आप यहाँ से अगेन क्या करोगे, अगेन आप यहाँ से क्या करोगे, अपना एक ट्रेंड लाइन जो है वो आप ड्रॉ करोगे। एक सेकेंड। ठीक है, आप अगेन यहाँ पे क्या करोगे, अपना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे जो कि ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा है। ये तब ड्रॉ करते हैं जब हमारा प्रीवियस ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है। ये ट्रेंड लाइन आपका इनवैलिड हो गया, अब आपका नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। चलिए ब्लैक कलर का इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो करेक्शन आ रहा है इसका अभी ब्रेकआउट के बाद में, ये कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। आपको वेट करना है कि मार्केट या तो ट्रेंड लाइन तक आए, या तो किसी भी पॉइंट से आने के बाद में वापस नीचे फॉलिंग हो। मतलब इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, एक फॉलिंग दिखना चाहिए। तो आप यहाँ पर भी फिर अपने ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल कि मार्केट आपके इस ट्रेंड लाइन तक आया, यहाँ तक, और इसको ब्रेक कर देता है, तो आपको ट्रेड करना ही नहीं है सेल की तरफ में, क्योंकि हम बाइंग का ट्रेड तो हमने देख लिया, लेकिन अब सेलिंग कैसे करें वो देख रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूअसली अगर यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कैंडल बनता जा रहा है तो अवॉइड करें। लेकिन अगर सपोज ट्रेंड लाइन या ट्रेंड लाइन के थोड़ा ऊपर जाने के बाद, ठीक है, हल्का सा ऊपर जाने के बाद में आपको यहाँ पर पे एक रेड कैंडल दिखता है। ठीक है, कैसा भी एक आपको यहाँ पर पे रेड कैंडल दिखता है, तो ये रेड कैंडल आपको क्या शो करता है, मार्केट के अंदर में अगेन बियरनेस शो करेगा। इस बियरनेस पे आपको सेम वैसे ही अपनी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करनी है जैसे आप बाइंग के केस में कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे। उसके लिए फिर से आप हॉरिजेंटल रे लोगे, रेड कैंडल के बिलो आप एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस इस बार अब आपका अपोजिट साइड यानी कि ऊपर की तरफ में होगा, यहाँ पर पे ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। और सेम आपका जो टारगेट है वो आपका नियरेस्ट लो जो है वो आपका क्या है, टारगेट है। क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड में आप सिर्फ बाय ही करोगे, सेल नहीं। अप ट्रेंड के मार्केट में सेल नहीं किया जाता, अप ट्रेंड में बाय करते हैं, और डाउन ट्रेंड में आप सेल करते हो। आपका स्टॉप लॉस होगा, एंट्री होगी, और टारगेट होगा। तो फॉर एग्जांपल आपका एंट्री जो है वो 100 रुपए पे हुआ, तो आपका स्टॉप लॉस इस बार यहाँ क्या रहेगा, उल्टे हैंड को रहेगा ना, प्राइस ऊपर की तरफ में, तो 110 आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। और
टारगेट आपका क्या होगा, टारगेट क्या होगा आपका यहाँ पे 80 आपका टारगेट हो जाएगा। अब इस चीज में किसी कोई डाउट है तो आप एक बार पूछे मुझसे। देखिए सेलिंग में हम घटते क्रम में हम ट्रेड करते हैं ना, तो 100 से प्राइस नीचे गिरेगा तभी तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने प्रेडिक्शन क्या दिया है मार्केट गिरेगा। तो इतना होने के बाद में प्राइस क्या है, नीचे की तरफ में अगेन कंटिन्यू फॉल करता है। अब फॉल होने के बाद में अगेन फिर वो उठता है, करेक्शन लेने के लिए जाता है, और फिर से ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद में अगर आपको यहाँ पर पे सपोज यहाँ पर पे करेक्शन हुआ, ठीक है, तो जब भी करेक्शन होगा मार्केट उठेगा तो क्या होगा, ग्रीन कैंडल बनेगी। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन अगर अगेन होने वाला होगा तो फिर से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक सिग्नल कैंडल जिसको रेड कैंडल हम बोलते हैं। आप अगेन वहां पर पे अपना सेटअप बनाओगे, एंट्री लोगे, ऑलवेज स्टॉप लॉस आपका उसी कैंडल के एवव होना चाहिए, यानी कि ट्रेंड लाइन के बाहर ही रखें थोड़ा सा, और आपका जो ये नियरेस्ट लो है ये आपका टारगेट हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में अपनी ट्रेडिंग्स की स्ट्रेटजीज बनाते हैं। रीटेस्ट पॉइंट पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। अगर ये समझ में आ गया आप लोग को तो सर फिर हम इसको, सर नहीं समझ आया ये, एक बार कहाँ पर लेंगे और कहाँ पे सेल करेंगे वो। क्या बात कर रहे हो, कहाँ नहीं समझ में आया, क्या पॉइंट नहीं समझ में आया, पूछिए अच्छे से। सर टारगेट जो रखेंगे नीचे रखेंगे, और जो एसएल कहाँ पर लगाएंगे और ये सब ऐसे स्टॉप लॉस लगाएंगे ना सर इसमें। ये स्टॉप लॉस ही तो लगाया ना मैंने। अच्छा 110 स्टॉप लॉस है। एक सेकंड चलिए मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है सर, थोड़ा साउंड कम आ रहा है सर आपका। ध्यान दीजिए थोड़ा। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यानी कि बायर से स्ट्रांग है या सेलर से स्ट्रांग है, सेलर ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगेन जब मार्केट फिर से नीचे की तरफ में अगर फॉल होने वाला होगा तो ट्रेंड लाइन पे आपको क्या मिलेगा, एक रेड कैंडल, जो कि आपको क्या दिखाता है कि मार्केट अगेन फॉल होने के चांसेस है। तो आप एंट्री कहाँ लोगे, कैंडल के ऊपर लोगे या कैंडल कैंडल के नीचे लोगे। कैंडल के नीचे। तो कैंडल के नीचे मैं अपनी यहाँ पर पे एंट्री बनाऊंगा। ये लाइन सपोज आपकी एंट्री लाइन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए। एंट्री फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे आपकी एंट्री हुई, ठीक है, कैंडल ठीक के है। नीचे। अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, इस कैंडल के ऊपर, यस सर। इस कैंडल के ऊपर, और इस ऊपर। ट्रेंड लाइन के बाहर। तो आपका ये स्टॉप लॉस हो गया, ये रेड लाइन आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो स्टॉप लॉस कितने रुपए का है, सपोज आपका तो एक 10। सौ दस रुपए का स्टॉप लॉस है, तो कितना रुपए का डिफरेंस हुआ 100 और 110 में, 10 रुपए का, यानी यस कि सर। 10 रुपए रिस्क है आपका। अब टारगेट कहाँ आप ले रहे हो कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा, आपका प्रेडिक्शन तो नीचे ही जाने का है ना, तो मार्केट कहाँ तक गिरेगा, तो मार्केट यहाँ तक आप बोल रहे हो गिरेगा। तो वहां पर पे आपका जो लेवल आ रहा है वो सपोज कितना आ रहा है, टीजीटी, यानी टीजीटी मतलब होता है टारगेट। जो टारगेट। वहां तक आपका टारगेट आ रहा है 80 रुपए, यानी कि 100 से 80 रुपए तक मार्केट फॉल करेगा, 20 रुपए फॉल करेगा। तो 10 रुपए का आपका रिस्क है और 20 रुपए का आपका क्या है, रिवॉर्ड है। आपका रिस्क पोर्शन से रिवॉर्ड पोर्शन ज्यादा होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं 1:, रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड सेटअप करना। अल्टीमेटली मार्केट क्या होगा आपका, यहाँ से वापस नीचे की तरफ में फॉल करेगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड मार्केट में मार्केट
नीचे ही ऑलवेज फॉल करता है। ठीक, तो इस तरीके से अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में आपको ट्रेड करना है, ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज बना करके, ट्रेंड लाइन का यूज करके। रीटेस्ट पॉइंट कल मैंने बताया था ना, ये ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पॉइंट पे आपको फोकस करना है। अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल मिलेगा रीटेस्ट पॉइंट पे, डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल मिलेगा रीटेस्ट पॉइंट। सर अभी एक एक क्लियर है? एक सवाल है हाँ सर, जैसे कि हम लोग बाई कर रहे हैं, सेल में जस्ट उसका उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। तो हाँ। सेल में भी तो हम लोग मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना सर। तो जब सेल में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट तो, जैसे जब मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होता है तो मार्केट अप की तरफ चला जाता है। तो जब हम सेल में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे जैसे लोग, मान लीजिए बहुत लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं सेल के लिए, तो मार्केट तो जस्ट अप ट्रेंड में फिर भागने लगेगा। नहीं नहीं सर, इतना लॉजिक नहीं लगाना है। ठीक है, कहाँ जाएगा मार्केट? देखिए सिंपल सी चीज है, आप ऑप्शन ट्रेड करोगे, वहां पे कॉल और पुट ऑप्शन आप लेते हो, ठीक है। मार्केट ऊपर नीचे दोनों ही चलता है। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको ट्रेंड के फेवर में ही ट्रेड करना है। सिंपल सी लॉजिक है। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। अप ट्रेंड है तो सेल का ट्रेड नहीं लेना है, और डाउन ट्रेंड है तो बाई का ट्रेड नहीं लेना है। बाई का ट्रेड आप जब भी लोगे जब वो पूरा का पूरा ट्रेंड आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ब्रेकआउट जब आ जाएगा तब लोगे आप। तो इसी को आप देखो बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर में, ये क्या हो गया? इसी चार्ट को अभी हम देख रहे थे, ये ट्रेड क्या हो गया यहाँ पर पे? टूट गया। टूटने के बाद में आप क्या कर रहे हो यहाँ? अगेन एक ट्रेंड लाइन बना रहे हो। ठीक है, यहाँ से आपने एक ट्रेंड लाइन बनाया जो कि डाउन की तरफ में आ रहा है। अब समझो इस चीज को। मार्केट फॉल हुआ, फॉल होने के बाद में फिर ऊपर की साइड पे गया, और ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद में यहाँ पे आपको क्या मिला? एक दो रेड कैंडल्स मिले यहाँ पर। तो आप इस जगह पे अपना सेल का ट्रेड, जो लोग ऑप्शंस करते हैं वो लोग पुट लेते हैं यहाँ पर पे, तो यहाँ पर पे आप अपनी एंट्री बना रहे हो। एंट्री कहाँ बना रहे हो? इस वाले रेड कैंडल के नीचे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस भी आपका कहाँ होगा? इस वाले कैंडल के और ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा ऊपर। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपकी एंट्री हो गई इस कैंडल को लेकर के। अब आपका टारगेट कहाँ है? टारगेट आपका ये वाला जो लो है। ठीक है, ये वाला लो आपका क्या है? टारगेट है। अब यहाँ पर पे आप मेजरमेंट करोगे, इस टूल में जाओगे, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन को आप लगाओगे यहाँ। अब आप ये रेड पोर्शन को चेक करोगे कि मेरा रिस्क कितना है और मेरा यहाँ पर पे रिवॉर्ड कितना है। तो आप ये बताओ कि सेल लिया आपने, स्टॉप लॉस हुआ या टारगेट हुआ? टारगेट हुआ। क्यों मैंने बाय नहीं किया? बाय क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड का है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आज का मार्केट है। जैसे ही आज मार्केट खुला, ये पोजीशन कल के दिन में बने थे, आज जैसे ही मार्केट खुला गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन होने के बाद में अगेन अब ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रहा है। तो अभी की मुझे क्या दिख रहा है कि ये एक ब्रेकआउट है ना? एक ये ब्रेकआउट है। इसके बाद भी अगर आप देखो तो यहाँ पर पे एक एंट्री बनी, एक कैंडल यहाँ पर पे भी रेड मिला, थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, और अगेन अब ये ऊपर की तरफ में चला गया है। ठीक है, क्योंकि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करना चाह रहा है। यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है, तो वहां पर ये बताऊंगा। तो ऑब्वियसली देखिए, फर्स्ट ट्रेड मिला आपको, आपने किया, ओके ठीक है, मतलब एक ट्रेड आपका बन गया। यहाँ पर पे आप पूरे दिन भर में जो भी ट्रेड बनेगा उसे हमें यहाँ पर पे अप्लाई करना रहेगा। ठीक है, और जैसे कोई हम एग्जांपल देखें कि डाउन ट्रेंड में फिर और किस तरीके से मार्केट वर्क करता है, हम किस तरीके से डाउन ट्रेंड मार्केट में हम ट्रेड करेंगे। सो यहाँ पर पे आ जाइए। अगेन हमें ये स्टॉक कैसा दिख रहा है? नीचे डाउन की तरफ में दिख रहा है। तो सिंपली आप क्या करोगे? सपोज आपके पास में कोई
स्टॉक है, डाउन ट्रेंड आपने ट्रेंड लाइन आपने मार्क कर रखा है। और देखिए ये सब चीजें मैं वैसे भी डेली बेसिस में अपने यूट्यूब चैनल पे यहाँ पर पे मैं ऑफिस के उसमें डालता हूँ, मैं ऑफिशियल चैनल पे। तो वहां पर पे जा करके आप जैसे जैसे अभी धीरे धीरे आप सारी चीजें सीखोगे, ठीक है, तो वहां पर पे आप रिवाइज कर सकते हो और अपनी स्ट्रेटेजीज आप वहां पर पे बना सकते हो, लेवल्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या चीज नोटिस कर रहे हो कि हर बार ट्रेंड लाइन पे आपको क्या मिलता है, जब भी मार्केट फॉल होने वाला होगा आपको एक रेड कैंडल मिलेगा यहाँ पर पे, यहाँ पर पे, ठीक है। जब भी मार्केट फॉल होने वाला होगा आपको वहां पे रिजेक्शन मिलेगा या तो रेड कैंडल्स मिलेगा। और जब जब रेड कैंडल्स मिलता है मार्केट प्राइस नीचे की तरफ में फॉल करता है, फिर घूम के ऊपर जाता है, फिर ट्रेंड लाइन पर रिटेस्ट करता है और फिर से फॉल होता है। तो डाउन ट्रेंड मार्केट में अप ट्रेंड का सिनेरियो नहीं बनाना है। डाउन ट्रेंड है मार्केट, सेल करे कहाँ पर पे, ट्रेंड लाइन के पास से सेल करे, कहीं से भी सेल नहीं कर दे, ट्रेंड लाइन के पास से सेल करे। यही चीज हम सीखने के लिए यहाँ पर पे। अप ट्रेंड है तो कहीं पे भी बाय नहीं करें, ट्रेंड लाइन पे अगर आता है ग्रीन कैंडल मिलता है बाय करें, ठीक है। अभी करंट अगर इस ट्रेंड की अगर हम बात करें, अभी जो बैंक निफ्टी जिस तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पर पे मेरा अभी थोड़ा सा जो ये ट्रेंड लाइन है ना ये अपडेट होगा, ठीक है। अभी करंट मेरा ट्रेंड यहाँ पर पे ये चल रहा है डाउन का, अभी भी डाउन का ही है। अगर कल के ट्रेंड की मैं बात करूं तो ये ट्रेंड मेरा ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन अभी प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस है। अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे तभी मैं अपना यहाँ पे अप ट्रेंड का पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये मेरा ट्रेंड लाइन यहाँ पर पे अपडेट हो गया है, और इस जगह से आप अगेन एक सेल का ट्रेड आप यहाँ पर पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये पॉइंट से, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट करंटली यहाँ पर पे कैसा कैंडल बना रहा है, रेड कैंडल बना रहा है। मार्केट ऑलरेडी आपका डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड जो था वो आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर पे रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस अगर आपका ब्रेक करेगा तभी मार्केट फिर वो ऊपर की तरफ में मूवमेंट करेगा। बाकी फिलहाल अभी हम बात करें तो स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ में फॉलिंग लेने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अगर ये लेवल भी अगर आपका ब्रेक कर जाता है तो फिर आप यहाँ पर पे आपका एक नया ट्रेंड जो है वो शुरुआत होगा, जिसका ट्रेंड कुछ इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ में वो जाएगा, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ में इस तरीके से कुछ जाएगा, और डेट मीन्स कि ये जो स्टॉक है आपका ये बॉटम टू टॉप, और फिर कहीं ना कहीं फिर ये करेक्शन लेने आएगा और फिर इस तरीके से वो ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ में चलेगा। तो मार्केट के अंदर में यही तीन ट्रेंड्स होती हैं, जैसा मैंने कल बताया था, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, फिर अगर वो ट्रेंड कटता है तो आपका अप ट्रेंड आता है, अदरवाइज मार्केट आपका नीचे की तरफ में ही फॉलिंग करने के अभी पूरे पूरे चांसेस हैं, बिकॉज हम एक अप ट्रेंड में नहीं है, हम एक डाउन ट्रेंड में है। तो वो डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन से आपको पता चलता है कि मार्केट किस तरफ से आ रहा है, ठीक है। क्लियर है, अभी समझ में आ गया। तो आप लोग को ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अलग अलग टाइम फ्रेम में आप यूज करें, जरूरी नहीं है कि आप बैंक निफ्टी और 5 मिनट में ही आप यूज करें, हर टाइम फ्रेम में आप इसको यूज कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन लेकर के आना है, अभी ट्रेंड लाइन खींचना है, अप में डाउन में, साइडवेज मार्केट पे फोकस नहीं करना है, और उसके रीटेस्ट पॉइंट पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। तो ये सब चीज करिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप भेजो, ताकि गलती सही क्या है ना, वहाँ पे पता चले। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये चीजें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। बाकी फिर कोई अगर डाउट होता है तो आप मुझसे पूछो। सर वो जो टूल्स यूज करके बॉक्स बनाते हैं वो किस टाइप से बनाते हैं? कौन सा बॉक्सर? सर टूल्स यूज करके जो बनाते हैं ना, सेट
सेट करते हैं, जैसे यहाँ पे सेल किए हैं, तो इसमें अगर हम सेट करना चाहें टूल बॉक्स टाइप में जो नहीं बनता है रेक्टेंगुलर शेप में। सर रेक्टेंगल बनाना है आपको तो यहाँ पर पे आप आओगे ना ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिखाओ मिलेगा। शेप्स है यहाँ पर पे, देखो कितने सारे शेप्स हैं। सर्कल है, रेक्टेंगल है। आप इस वाले रेक्टेंगल को बोल रहे हो कि ये कैसे बनता है, ये चीज को पूछ रहे हो आप? हाँ सर, इसको कैसे सेट करते हैं? उसको सेट उसको उसको आप सेलेक्ट करके आपको जैसा भी आपको शेप करना है बना लीजिए उसको, है ना। ऊपर ऐसे बनाना है, ऐसे खींचना है, इसको ऐसे करना है। सॉफ्टवेयर को छेड़ोगे तभी तो पता चलेगा। यहाँ पर पे जाइए आप, रेक्टेंगल पे उसको क्लिक करिए। इसमें कम ज्यादा मिनिमाइज मोटा पतला करने का ये ऑप्शंस हैं, आपको आपको सब मिलेगा, है ना। और जो भी चीज करोगे माउस से करना है। लैपटॉप है तो लैपटॉप के टच पैड से ही सिर्फ नहीं करना है, माउस यूज करना है। माउस यूज करोगे तो अच्छे से आप स्मूथली चीजों को आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ठीक ठीक है, है सर। हमारा ट्रेंड लाइन का चैप्टर यहाँ पर पे ये खत्म होता है स्ट्रेटेजी के साथ। एंड आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए इसके अंदर में। बाकी कल हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा सेकंड थर्ड चैप्टर है बेसिकली। वो है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आप लोगों को टॉपिक्स मैंने सारे लिखा रखे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमें करना है। ठीक है, तो कल हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में आओगे वहां पर पे भी आपका ये ट्रेंड लाइन आएगा, और वहां पे आपकी ये चीजें और भी ज्यादा इम्प्रूव एंड इम्प्रूव एंड इम्प्रूव होती चली जाएंगी। ठीक है, तो कल स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। बाकी आप लोग तब तक प्रैक्टिस वगैरह करिए। वीडियो में अभी आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा।